जय श्री कृष्णा। बैसाख महात्म्य 11वां अध्याय शून्य संयम व्रत धारण की विधि। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने दया करके इस पुनीत इतिहास को सुनाया है। अब आप शून्य शयन व्रत धारण करने की संपूर्ण विधि भी सुनाने की कृपा करें। तब श्रुतिदेव जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, मैं तुम्हें इस व्रत का वही विधान सुनाता हूँ जो भगवान श्री हरि ने अपने श्रीमुख से किसी समय लक्ष्मी जी को सुनाया था। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्यानुसार स्वर्ण या चांदी की एक सुंदर मूर्ति बनवाए, उसे सुंदर वनमाला धारण कराए तथा पीताम्बर पहनाए। उसका विधि पूर्वक नित्य पूजन करें। भगवान की उस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन से प्रारंभ कर 4 मास तक करते रहें। 4 मास के उपरांत ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित भोजन कराएं और शैया एवं वस्त्रादि उत्तम वस्तुएं दान करें। उसके बाद मार्ग शीर्षादि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण भगवान हरि की रुक्मणी सहित प्रतिमा बनवाएं और उसका विधि पूर्वक पूजन करते रहें। इसी प्रकार चैत्र मास से अगले 4 मास तक भगवान श्री हरि का पूजन करें। पृथ्वी पर शयन करें। आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन उद्यापन करें। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से हवन करें। मार्ग शीर्षादि मासों के पारायण में विष्णु, गायत्री, नारायण, विद्यमहे मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मासों के पारायण में पुरुष सूक्त के सहस्त्र शीर्षा मंत्र से हवन करें। पंचामृत, खीर, मालपुआ आदि का भोग लगाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने अथवा चांदी की प्रतिमा को स्नान कराएं और उसके सम्मुख भोग धरें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वस्त्र और अलंकार दें। निरंतर 12 दिनों तक ब्राह्मणों को मालपुए देते रहें। फिर उस प्रतिमा को श्रेष्ठ वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उत्तम सैया सहित ब्राह्मण को दान कर दें। दान करते समय इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें, हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपकी सैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस सैया दान के द्वारा मेरी सैया भी अशून्य बनी रहे। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के उपरांत व्रती को चाहिए कि वह भगवान का भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के लिए धारण करें। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना करता हो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके करने से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है, दुर्लभ लाभों की प्राप्ति होती है तथा नाना प्रकार के सुख एवं संतान की उपलब्धि होती है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा मैथिल ने श्रुतिदेव जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा कर मुझे बैसाख मास में छत्री दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य का फल बताने की कृपा करें। इस बैसाख मास में किए गए कर्मों के शुभ फलों को जानने की मेरी जिज्ञासा है। तब मुनि बोले, हे राजन, बैसाख मास में छत्री दान के महात्म्य को तुम श्रेष्ठ जानो। इस विषय में एक गुप्त रहस्य को सुनो। जय श्री कृष्णा।